स्टार्ट करते हैं। आपका जो टॉपिक था, आपका यूनिट 4 का टॉपिक चल रहा था, ठीक है। एनवायरमेंटल जो भी आपके पॉल्यूशंस हैं उससे रिलेटेड टॉपिक था, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस मैंने आपको करवाए थे। सॉइल पॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया था। सॉइल पॉल्यूशन के बाद में वाटर पॉल्यूशन भी कंप्लीट था, ठीक है। वाटर नॉइज पोल्यूशन भी कंप्लीट हो गया था आपका। उसके बाद में जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर जो ह्यूमन इफेक्ट्स हैं, डिफरेंट ह्यूमन ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं, ये सारा कुछ मैं भी आपको करवाऊंगी। आपके में सिर्फ जो पोल्यूशन है उनके टाइप्स दिए हुए हैं। सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। देखिए आपके सिलेबस में, मैं आपको सिलेबस दिखाती हूँ। आपका जो सिलेबस है इसमें टाइप्स ऑफ पोल्यूशन में आपको स्क्रीन विजिबल है? इट्स विजिबल? यस मैम। स्क्रीन में क्या शो हो रहा है आपको? मैम अभी फिलहाल ब्लैंक है, अभी इससे पहले शो हो रहा था। वेट फॉर 2 मिनट्स। मैं अभी आपको आपका सिलेबस दिखाती हूँ। सिलेबस में आपके में नाउ इट्स विजिबल? यस। यस मैम। देखिए आपके सिलेबस में जो पोल्यूशन है उसका 1 मिनट वेट करिए। आपके नॉइज पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है आपका, ठीक है, और वाटर पोल्यूशन है। अब नेक्स्ट आते हैं आपके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। उसके बाद में आता है इसके कॉजेस क्या है, इफेक्ट्स एंड कंट्रोल क्या है। अभी मैं आपको वर्बली बताऊंगी क्योंकि मेरे पास अभी इसके कोई नोट्स नहीं है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, ठीक है। तो नॉइज पोल्यूशन और मैरिन पोल्यूशन। मैरिन पोल्यूशन कभी आपने सुना है, व्हाट डू यू मीन बाय मैरिन पोल्यूशन? यस। मैम मैरीन मतलब मैम वाटर। यस, जो ओशियंस होते हैं, ठीक है, ओशियंस में जो पोल्यूशन बढ़ता है, इंक्रीज होता है, उसी से आपका मरीन पोल्यूशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो शिप्स होती हैं, ठीक है, वाटर में जो शिप्स होती हैं, जब वो शिप्स क्या करती हैं, मूव करती हैं फ्रॉम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स, गुड्स को इंपोर्ट करने में, एक्सपोर्ट करने में हेल्पफुल होती हैं ये जो सी होती हैं, जो आपके ओशियंस होते हैं, वहां पे जो क्या होती है, शिप्स जो होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, किस चीज का सप्लाई करती हैं, मटेरियल सप्लाई करती हैं, गुड सप्लाई करती हैं, ठीक है। तो जब वो सप्लाई करती हैं उसके बाद में जब कभी भी उनके शिप से ऑयल लीकेज होता है, ठीक है, और वो जब ऑयल लीकेज होता है तो उससे क्या प्रॉब्लम हो जाती है, उससे वाटर में पोल्यूशन इंक्रीज हो जाता है। कैसे इंक्रीज होता है वाटर में पोल्यूशन? फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ग्लास में वाटर लेना, ठीक है, उस ग्लास, एक 1 ग्लास ऑफ वाटर आप लेना अपने घर में, उसमें 1 टेबल स्पून आप ऑयल डाल देना। अब वो ऑयल जो है वो वाटर में मिक्स नहीं होगा, ठीक है, वो ऑयल क्या होगा, वाटर के ऊपर फ्लोट होगा, ठीक है। फ्लोट होगा कि नहीं होगा, बताइए? यस मैम। वो मिक्स तो नहीं होगा ना वाटर। ऐसे ही शिप्स में क्या होता है, जैसे मरीन होता है, जैसे जो ओशियंस होते हैं उनमें जो शिप्स होती हैं वो मूव करती हैं। जब वो मूव करती हैं तो उससे ऑयल लीकेज होता है, और वो जो ऑयल होता है वो अपर लेयर जो होती है ओशियंस की, वहीं पे उसका मूवमेंट होता है, कभी भी वाटर में वो मिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो वहीं पे वो मूव करता है, मींस अपर लेयर पे फ्लोट होता रहता है, और उससे क्या होता है, जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, जैसे जो भी फिशेस होती हैं, ठीक है, टोटोटाइज हो गए आपके, जो भी प्लांट्स होते हैं उनको प्रॉपर एयर नहीं मिल पाती है, प्रॉपर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो उस वजह से मरीन पोल्यूशन इंक्रीज होता है, और उससे क्या होता है, जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं दे बिकम डाई, वो मर जाते हैं। तो उसी से पोल्यूशन इंक्रीज होता है, जिससे बोला जाता है मरीन पोल्यूशन। इज इट क्लियर? यस स्टूडेंट्स? यस मैम। किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है मरीन पोल्यूशन में? यस।
नो मैम। नो मैम। नेक्स्ट आपके में रेडियो एक्टिव पोल्यूशन नहीं है आपके सिलेबस में, अगर आपको सिलेबस विजिबल है तो। इसके बाद में आपके सिलेबस में थर्मल पोल्यूशन है। अब ये थर्मल पोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। थर्मल पोल्यूशन का मीनिंग होता है जो भी थर्मल पावर प्लांट्स लगाए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, दैट इज नोन एज थर्मल पोल्यूशन, उन्हीं को बोला जाता है थर्मल पोल्यूशन। ओके, क्लियर है सभी को। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए वाटर के अंदर थर्मल पावर प्लांट्स लगाए जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जब होती है वहां से, और वहां पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में उस वाटर को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, और उससे क्या होता है, एक्वेटिक एंड प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो जाती है जब थर्मल पावर प्लांट्स वहां पे लगाए जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या इंक्रीज होता है, थर्मल पॉल्यूशन इंक्रीज होता है। Is it clear, students? Yes. Hello. यस मैम। ठीक है। उसके बाद में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है आपका। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किसे कहते हैं, एंड इफेक्ट्स एंड कंट्रोल एंड मेजर्स ऑफ अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज। ये मैं टॉपिक आपको भी करवा रही हूँ। इससे पहले मैं आपको जो टॉपिक करवाती हूँ वो टॉपिक देख लीजिए। मींस आपका जो पोल्यूशन है उसी के आगे कंटिन्यू करती हूँ, जैसे कैसे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो पोल्यूशन को स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैंने क्वेश्चन में कल करवाया था आपको कि एयर पोल्यूशन क्या है, वाटर पोल्यूशन क्या है, सॉइल पोल्यूशन क्या है, एंड नॉइज पोल्यूशन। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन आपके सिलेबस में नहीं है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स होते हैं जो पोल्यूशन को इंक्रीज करते हैं एयर में, एटमोस्फेयर में। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं जो एटमोस्फेयर में होते हैं और इंक्रीज करते हैं पोल्यूशन को। तो दीज आर द पोल्यूटेंट्स, ये वो पोल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है। हेलो, these are the pollutants that are emitted directly from the source such as volcanic eruption, ठीक है। अब वॉल्केनिक इरप्शन का मीनिंग क्या होता है, जो ज्वालामुखी होता है, ठीक है। उसकी वजह से जो पोल्यूटेंट्स डायरेक्टली एटमोस्फेयर में आते हैं जो इंक्रीज करते हैं किसको, पोल्यूशन को। दीज आर द पोल्यूटेंट्स दैट आर एमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्सेस सच एज वॉल्केनिक इरप्शन से जो पोल्यूटेंट्स आते हैं। और वॉल्केनिक इरप्शन का मीनिंग क्या होता है, ज्वालामुखी, ठीक है। तो ज्वालामुखी जो होता मैम है आपकी वॉइस मैम बीच बीच में ब्रेक हो रही है। बेटा देखो यहाँ पे एग्जाम चल रहा है, मैं आपको बता चुकी हूँ कॉलेज में, और बीच बीच में नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, ओके मैम। ठीक है। तो वॉल्केनिक इरप्शन का मीनिंग क्या हुआ कि जो भी ज्वालामुखी होता है उससे हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं। कौन सी हार्मफुल गैस रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो डायरेक्टली वो गैस एक तरीके से पोल्यूटेंट्स, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स को इंक्रीज करती हैं एटमॉस्फेयर में। जितने भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, ठीक है, जैसे व्हीकल्स में जितने भी फॉसिल फ्यूल्स का यूज किया जाता है वो फॉसिल फ्यूल्स इंक्रीज करते हैं हार्मफुल गैसेस को। नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हो गई, ये ऑक्साइड्स को रिलीज करते हैं जिससे इंक्रीज होता है पोल्यूशन एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट आता है आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पोल्यूटेंट्स मैंने आपको बता दिया, और जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन को इंक्रीज करते हैं। These are the pollutants that are not directly emitted from the sources but are formed when the primary pollutants react in the atmosphere, ठीक है। ये जो pollutants होते हैं वो डायरेक्टली नहीं आपको दिखते, बट कुछ सोर्सेस होते हैं जिनसे ये pollutants एटमोस्फेयर में आते हैं, ठीक है। ये जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की हेल्प से रिएक्ट होते हैं एटमॉस्फेयर में, और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की तरह ये एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आप लोग को क्लियर हो गया, या किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है? यस बेटा। नो मैम। नेक्स्ट आता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन। फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन में जैसे आपने देखा होगा अभी स्मोक बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है। फोग स्मोक जिसे हम बोलते हैं, फोग इज डिफरेंट एंड स्मोक इज डिफरेंट, ठीक है।
स्मोक जिसमें क्या होता है, आपका जितना भी हार्मफुल जो गैसेस होती हैं जब वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होती हैं तो उसी को बोला जाता है स्मोक्स, और उसके साथ में वाटर वेपर्स भी होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अदर और डिफरेंट टाइप्स के पोल्यूशंस भी आपको गिवन में दिए हुए हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ये नहीं है। ठीक है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन भी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, इसके बाद में पोल्यूशंस का पोल्यूटेंट्स वर्क कर रहे हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स एंड सोर्सेज एंड कॉजेज ऑफ द पोल्यूशन। व्हाट आर द कॉजेज एंड सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन? आप सभी को पता है फैक्ट्रीज भी एक बहुत बड़ा सोर्स है पोल्यूशन को इंक्रीज करने का। ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं इट ऑल्सो इंक्रीजेस द पोल्यूशन। ह्यूमन हेल्थ के ऊपर ये पोल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है? ठीक है, चाहे तो वो सॉइल पोल्यूशन हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, कोई भी पोल्यूशन जो आपकी बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट करता है, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर साइड इफेक्ट करता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन जो आपकी ह्यूमन बॉडी के ऊपर आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कर सकता है आपकी बॉडी में। ठीक है, एयर पोल्यूशन जो होता है वो रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम करता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट पोल्यूशंस आपकी स्किन डिजीजेस होती हैं वो भी पोल्यूशन से होती हैं, तो हार्मफुल इम्पैक्ट डालता है, हार्मफुल डिजीजेस जो होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर उसे क्रिएट करता है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करती हैं, उसके बाद डिफरेंट ऑक्साइड्स जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन को। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल हेल्थ इंफॉर्मेशन। अब जो एनवायरमेंटल हेल्थ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, जैसे अभी भी आपने देखा होगा कि जितना भी पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं उनके स्कूल्स जो हैं वो क्लोज कर दिए गए हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग द पोल्यूशन इन द एटमोस्फेयर। ठीक है, तो उसे बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होते हैं बॉडी के ऊपर। इवन जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी डेथ तक हो सकती है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग द पोल्यूशन। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो रिसाइकल रीयूजिंग, ये कुछ थ्री रिसाइकल रीयूजिंग, ठीक है, ये चीजें यूज की जाती हैं जिससे पोल्यूशन को कम किया जा सके। ठीक है, पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस कौन कौन से हैं जिन्हें यूज किया जाता है? ठीक है, जिससे पोल्यूशन को इंक्रीज किया जा सके। अब देखिए आपके जो एनसीआर के अंदर जैसे ऑड इवन जो व्हीकल्स का यूज किया जाना था वो क्यों किया गया था, क्यों ये सिस्टम यूज किया गया था? बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग द पोल्यूशन लेवल को डिक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो सोसाइटी के अंदर एंड कल्चर के अंदर कैसे पोल्यूशन को कम किया जाए, गवर्नमेंट कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है टू कंट्रोल द पोल्यूशन इन द कंट्री? ठीक है, ways in which an individual can help in preventing of the pollution। ठीक है, कौन कौन से ऐसे वेज हैं जिससे एक इंडिविजुअल पर्सन प्रिवेंट कर सकता है अपने आप को और इंक्रीज नहीं कर सकता, मींस हेल्पफुल होता है जिससे पोल्यूशन इंक्रीज ना हो। ठीक है, इंडिविजुअल शुड प्रेफर वॉकिंग और यूज साइकिल, साइकिल को यूज करना। ठीक है, वॉकिंग डिस्टेंस को, मोटर व्हीकल्स को कम से कम यूज करना, ट्रांसपोर्टेशन बसेस को यूज करना व्हेन गोइंग टू द वर्कशॉप्स। कलीग्स फ्रॉम द नेबर बाय लोकेलिटी शुड व्हीकल्स को कम से कम यूज करना। उसके बाद में आता है रीयूजिंग। आपके पास अगर ऑलरेडी कोई मटेरियल है जिससे आप रीयूज कर सकते हैं तो आप उसको रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आप रिसाइकल भी हो जाती हैं, जैसे आपके पास जितने भी प्लास्टिक बॉटल्स हैं उनको आप जंक डीलर्स को दे सकते हैं। ठीक है, जिससे वो रिसाइकल कर सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिससे क्या हो सकता है, आप प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से अपने एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एफोरेस्टेशन करके, मींस पेड़ों को लगा करके भी आप अपने एटमॉस्फेयर को पोल्यूशन से फ्री कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज ड्राइवर टू क्लीन different streets and clean drains with the help of other peoples and localities and avoid making noise producing activities। जो भी noise producing activities होती हैं उन्हें कम करके यूज हैंकरचीफ इंस्टेंट ऑफ पेपर टिश्यू, जिससे जितना भी हो सके पोल्यूशन कम हो। ठीक है, यूज ऑफ रेफ्रिजरेटर का कम से कम यूज करके जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज ना हो।
और जो भी एसीज वगैरह हैं उनको यूज ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं जो ओजोन लेयर को डेप्लीशिएट कर रही हैं। ठीक है, तो ये आपका जो पोल्यूशन का टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके ही सिलेबस में, बहुत ही इजी टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, उसे मैं आपको करवाती हूँ। वेट फॉर 2 मिनट्स, आई एम यूजिंग द व्हाइट बोर्ड स्क्रीन। ठीक है, व्हाइट बोर्ड मैं आपके लिए यूज करूंगी बिकॉज मेरे पास अभी नोट्स नहीं है, मैं आपको समझा सकती हूँ टॉपिक के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, आपने सुना है कि कभी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? यस बेटा, यस स्टूडेंट्स, प्लीज टेल मी। solid waste management, what do you mean by solid waste management? मैम हेलो। सॉलिड वेस्ट मैम, इसमें मैम जैसे कि जो स्क्रैप होते हैं मैम, जैसे आयरन्स हो गए, इनको मैम किसी और चीज रिसाइकल करते हैं, जैसे किसी और चीज में यूज करते हैं शायद। एक तो होता है आपका रिसाइकल करना, ठीक है बेटा, एक तो होता है रिसाइकल करना। 3R यूज किए जाते हैं जिससे आप अपने एटमोस्फेयर को क्या कर सकते हैं, एटमोस्फेयर में जो इंक्रीज हो रहा है पोल्यूशन उसे कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग द 3Rs। इन्हें हम बोलते हैं 3Rs। ठीक है, एग्जाम में आते हैं, ये पूछे जाते हैं व्हाट डू यू मीन बाय 3Rs। 3Rs मीन्स रिसाइकल, रीयूज, एक तो होता है रिसाइकल करना, ठीक है, एक होता है आप अगेन एंड अगेन उसे रीयूज करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसाइकल का मीन्स क्या होता है बताइए मुझे। यस मैम बेटा, इसको दोबारा से मैम किसी नई चीज में ट्रांसफर कर यस, कन्वर्ट करते हैं। दिस इज नोन एज रिसाइकल। ठीक है, रीयूज मीन्स होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास पहले से ही जो मटेरियल है, जैसे कोई भी आपके पास बैग है, बॉटल है, या फिर आपके पास फोन है, उसका अगेन आप यूज करें, रीयूज करें, दैट इज नोन एज रीयूज। और थर्ड होता है रिड्यूस। रिड्यूस का मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूस? यस बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूस? रिड्यूस का मीनिंग क्या होता है? मैम किसी चीज को डिक्रीज करना। यस, डिक्रीज करना। आप डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, रिड्यूस कैसे कर सकते हैं किसी चीज को? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पुराना मोबाइल फोन है तो न्यू परचेज ना करें, पुराना ही यूज करें। ठीक है, मींस एक्सेस अमाउंट में आपको किसी भी चीज को परचेज नहीं करना है। ठीक है, मींस अपनी डिमांड्स को कम करना। ओके, दैट इज नोन एज रिड्यूस, उसी को बोला जाता है रिड्यूस करना। मींस यू हैव टू, आप जो डिमांड करते हैं न्यू न्यू प्रोडक्ट्स की, उसकी डिमांड को आपको मिनिमाइज करना है। ठीक है, जिससे आप जो ओवर यूज करते हैं, जितने भी गुड्स हैं उनका ओवर यूज करते हैं, उससे भी आपका जो एटमोस्फेयर है वो पॉल्यूटेड होता है। ठीक है, तो 3 आवर्स का अगर आप यूज करेंगे तो आप अपने एटमोस्फेयर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और पोल्यूशन से उसे बचा सकते हैं। ठीक है, अब होता है आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इसके अंदर भी ये 3 आवर्स वर्क करते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मींस जो भी सॉलिड आपके फॉर्म घर में है, ठीक है, उन्हें प्रॉपर तरीके से मैनेज करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास प्लास्टिक की जो बॉटल्स हैं उनको आप रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, सॉलिड वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं जो सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल की कैंस आपके घर में अगर अवेलेबल है जो कि एम्प्टी है, या फिर प्लास्टिक की बोतल जो कि एम्प्टी है, ठीक है, उनको आप क्या कर सकते हैं, अगेन रीयूज कर सकते हैं, जिससे आप सॉलिड को जो वेस्ट हो रहा है उसे सिस्टमैटिक वे से मैनेज कर सकें। ये जो प्लास्टिक की बोतल है इनमें आप क्या कर सकते हैं, प्लांटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अदर कोई भी यूज कर सकते हैं इनका, जितने भी आपके घर में जैसे ऑयल के कुछ कैंस वगैरह हैं उन्हें भी आप रीयूज करके सॉलिड वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि सॉलिड वेस्ट बहुत ज्यादा होता है, हर एक एरिया में बहुत ज्यादा सॉलिड वेस्ट होता है। आप अपने हाउसेस में देखिए, आपके घरों में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सॉलिड फॉर्म में होती हैं और वो वेस्ट हो जाती हैं।
ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट को प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से उसे मैनेज करना, उसी को हम बोलते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है। अब आप जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो हॉस्पिटल्स में भी बहुत ज्यादा सॉलिड वेस्ट निकलता है। ठीक है। अब जो सॉलिड वेस्ट निकलता है, क्या हॉस्पिटल्स के लोग उन्हें रीयूज कर सकते हैं? जैसे आपने देखा होगा सिरिंज होती है, वो भी एक सॉलिड वेस्ट है। ग्लूकोज की जो बॉटल्स होती हैं वो भी एक सॉलिड वेस्ट है। ठीक है। तो बहुत सारे सॉलिड वेस्ट जो एक हॉस्पिटल से निकल के आते हैं, मैंने आपको बताया, जैसे सिरिंज हो गई, ठीक है, ग्लूकोज की बॉटल्स हो गई जो कि वेस्ट होती हैं। ठीक है। तो इनको या तो जंक डीलर को दिया जाए जिससे ये रिसाइकल हो जाए अगेन, ठीक है, क्योंकि इससे भी एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन इंक्रीज होता है। अगर ये आप ऐसे ही इन सबको थ्रो आउट कर देते हैं तो इससे एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन इंक्रीज होता है। आप इसे बर्न बर्न भी करते हैं तो बर्न करने से भी बहुत सारी हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी इनके बर्निंग करने से, सल्फर गैसेस इंक्रीज होंगी, नाइट्रिक एसिड्स रिलीज होगी जो कि आपकी एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करेंगे। ठीक है। और इवन इससे कैंसर तक की डिजीजेस आपको हो सकती है व्हेन वी आर बर्निंग दैट सॉलिड वेस्ट। तो इसको क्या करना होगा, इसे जंक डीलर को देना होगा जिससे वो रिसाइकल प्रोसेस में चली जाए और आपके एटमॉस्फेयर को पोल्यूशन से फ्री करें। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस बेटा, प्लीज टेल मी। यस मैम। एनी डाउट? किसी को भी कोई डाउट है तो मैं आगे बताती हूँ, नहीं तो फिर कंटिन्यू करते हैं। बताइए बेटा। यस, नो मैम। एनी स्टूडेंट, एनी डाउट? नो मैम। क्लियर है आपको? यस बेटा। यस मैम। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसी के आगे देखते हैं कि सॉलिड वेस्ट कहाँ कहाँ पे होता है और कैसे आप इसको रीयूज कर सकते हैं। आपके घरों से भी आपने देखा है, आपके होम्स जो हैं वहां से भी बहुत ज्यादा सॉलिड वेस्ट निकलता है, उसे आप कभी कभी क्या करते हैं, बाहर थ्रो कर देते हैं, मींस ओपन एरियाज में वो थ्रो आउट हो जाते हैं और उससे पोल्यूशन इंक्रीज होता है। बिकॉज आपको पता है जो पॉलिथीन बैग्स होते हैं दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो डिकम्पोज नहीं होते हैं कभी भी। ठीक है। प्लास्टिक की बॉटल्स वो भी डिकम्पोज नहीं होती हैं। ठीक है। प्लास्टिक की बॉटल्स हैं वो भी डिकम्पोज नहीं होती हैं। प्लास्टिक की जो पॉलिथीन बैग्स होते हैं इट कांट बी डिकम्पोज, वो भी कभी डिकम्पोज नहीं होते हैं। दे इंक्रीज द पोल्यूशन एट द एटमोस्फेयर, और वो एटमोस्फेयर में पोल्यूशन को इंक्रीज करते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है, जैसे आपने देखा कि हॉस्पिटल्स का मैंने एग्जांपल दिया था, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज से भी बहुत ज्यादा सॉलिड वेस्ट निकलता है। ठीक है। फैक्ट्रीज जो भी हैं उनसे भी बहुत सारा सॉलिड वेस्ट निकलता है और वो जो सॉलिड वेस्ट निकलता है वो एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करता है। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, इनसे बहुत ज्यादा सॉलिड वेस्ट निकलता है, वो आपकी एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करता है। ठीक है। तो इनका रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं या फिर रिड्यूस कर सकते हैं। ये 3R को यूज करके जो फैक्ट्री से जो सॉलिड वेस्ट निकलता है उनको प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। इवन आपके हाउसेस से जितना भी वेस्ट मटेरियल निकलता है उसे आप थ्रो ना करें, बहुत सारे रीयूजेस होते हैं। वेस्ट टू वर्थ आपने देखा होगा, वेस्ट मटेरियल से एक बेस्ट मटेरियल को बनाना। ठीक है। तो इससे क्या होता है, प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से आप उसका यूज कर रहे हैं और यूज करने के बाद में उससे क्या हो रहा है, पोल्यूशन भी इंक्रीज नहीं हो रहा है। ओके बेटा, इज इट क्लियर? एनी डाउट स्टूडेंट्स? यस मैम। नो मैम। ओके। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, ये टॉपिक मैं और भी करवाऊंगी जिसमें आपको पीडीएफ शेयर करूंगी मैं। अभी तो मेरे पास नोट्स नहीं थे तो मैंने आपको वर्बली पढ़ाया है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक से आपके जो है फ्लड, ठीक है, सुनामी है और वॉल्केनिक इरप्शन है। ठीक है। फ्लड मीन सभी को पता है, बाढ़ आना। उसके बाद अर्थक्वेक भी है आपके में, अर्थक्वेक सभी को पता है, भूकंप जो आता है। ठीक है। उसके बाद में डिटेल में बताऊंगी, लैंडस्लाइड्स भी हैं आपके में और वॉल्केनिक इरप्शन भी है। ठीक है बेटा। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग वन टॉपिक इसमें से कल पढ़ेंगे। ठीक है।
यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही इजी टॉपिक था आपका पोल्यूशन का। पोल्यूशन कंप्लीट हो गया है, जिसकी पीडीएफ भी मैंने शेयर की थी आपको। उसके बाद में ये आज का जो टॉपिक था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसका टॉपिक का मैं आपको पीडीएफ शेयर करके अगेन सारा डिटेल में बताऊंगी। ठीक है बेटा? यस स्टूडेंट्स, कितने ओके एमसीक्यूज हुए मैम। हैं अभी आपके बेटा? मैम एक ही हुआ है जब से ओके, ईडीएस एक में। ही हुआ है। और एमसीक्यूज के बाद असाइनमेंट कितने दिए हैं मैम ने आपको? असाइनमेंट तो मैम नहीं हुआ है अभी एक भी। असाइनमेंट नहीं हुआ है। ओके, एक आपका आप ही की क्लास का बच्चा है, प्रद्युमन आपकी क्लास का बच्चा है। यस मैम। ही इज ज्वाइनिंग नाउ, अभी ये ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगी। एक भी असाइनमेंट नहीं ओके लिया था मैम ने आपसे? नो मैम। कंफर्म है ना ये चीज? यस मैम। ठीक है, मैम मैं थोड़ा आप उनका हेल्थ इश्यू चल रहा था तो हाँ इसलिए हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्टिव नहीं मैं थी। आपको एक असाइनमेंट दे दूंगी आज। आज नहीं तो कल कंफर्म आपको एक असाइनमेंट मिल जाएगा और उसे आप करना। अच्छा, असाइनमेंट आपको जो मैंने पढ़ाया है उसमें से दूं या फिर मैम ने करवाया है उसमें से दूं? मैम देख लेना मैम जैसा आपको सही लगे। मैंने जो पढ़ाया है मैं उसी में से दे दूंगी, पोल्यूशन का टॉपिक आपको दे दूंगी। ठीक है बेटा? मैम लेकिन थोड़ा असाइनमेंट शॉर्ट रखना मैम, क्योंकि मैम आप सब कुछ मैम रिवीजन का टाइम ही है, नेक्स्ट मतलब हमारा मतलब एग्जाम है। नेक्स्ट तो मंथ थोड़ा एग्जाम असाइनमेंट। है आपका? यस मैम। एडमिट कार्ड आ गए आपके? नो मैम अभी नहीं। ठीक है बेटा, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको जितना जल्दी होगा उतना जल्दी करवाऊंगी भी सिलेबस। ठीक है? और यस मैम। शॉर्ट ही दूंगी असाइनमेंट। ओके बेटा? ओके मैम। ओके और मैम नाउ आपने पीडीएफ मैम कहाँ सेंड की है आपने? पीडीएफ सेंड करना है आप लोगों को। अभी मेरे पास मैम बुक हाँ रिवीजन तो के लिए मैम करते मैम, हम पढ़ बेटा लेंगे मेरे उसमें से। पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है और लाइब्रेरी में कोई भी ओपन नहीं हो पा रही है लाइब्रेरी, क्योंकि एग्जाम टाइम चल रहा है। मैं आपको कल शेयर करूंगी। ठीक है? ओके मैम। ठीक है, मैं कल शेयर कर दूंगी। जैसे ही मेरे पास बुक आती है मैं आपको शेयर कर दूंगी, या फिर मैं अपने नोट्स आपको शेयर कर दूंगी। ओके, अभी मैंने जो आपको नोट्स दिए थे इसी में से मैं शॉर्ट शॉर्ट कर दूंगी उन नोट्स को और आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है बेटा? ओके मैम। एनी अदर इशू? नो मैम। ओके बेटा, मैं आपको इसी पीडीएफ को भी शेयर कर दूंगी। इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दूं उसके बाद। ठीक है? ओके मैम। ओके बेटा, नाउ योर क्लास इज ओवर।